मेरे को नहीं पता क्या मेरे भाई की शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूं? जाना तो तेरे को पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए बस मुर्गी है अंडे देने वाली। कहाँ का रीति रिवाज होता है कि शादी के बाद 15 दिन तुम्हारे बड़े भाई के साथ जाकर रहेगी तुम? अरे हरामजादी, मैं तेरे को कह रहा हूँ मेरी बात को सुन ले। लड़कियां ना एक दुकान पे जाके 100 साड़ियां देखती है, उसमें से एक चूज करके और वही पहनती है। ये तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि लड़की, यार क्या हरकतें ये तुम्हारी? इसलिए लगाया आप ही के वजह से मैं कैमरा लगाया हूँ। तुम लोगों ने समझा क्या रखा है यार? जब देखो तब मेरे एक बात बताओ, जो आदमी देखेगा वही ना बताएगा। तो आप दूध का धुले हुए हो। हर टाइम क्या देखी हुई चीजें ना जो इंसान आपके वजह से अपना घर परिवार अपनी बीवी को भी छोड़ दिया, अपने जिम को बेच दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ वो सब किया। तुमसे शादी किया ना अपना परिवार चलाने के लिए ना। बोलो मत, क्या कि तुम जो इंसान प्यार करता था, लेकिन तुमने उसके मजबूरी का फायदा उठाया। हाँ, ये तो तुमने सुन लिया। सही है कि नहीं कि उसने अपने बीवी को तलाक दिया तुमसे शादी करने के लिए? मेरे बात के जवाब दो तुम। मैंने बोला ना ये सही है। तुमसे शादी करने के लिए वो इंसान ने घर परिवार सबको छोड़ा। पहला पॉइंट, हाँ। अपने बीवी को तलाक दिया। हाँ। तीसरा पॉइंट, अपने जिम को बेच दिया। हाँ। क्यों? अब फिर भी तुम धोखा दे रही हो, किसी और लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। बस बहुत हो गया प्रकाश, तुम कुछ भी बोलो मत। जो बातें मन में आई जा रही है, जो बोले जा रहा है वो सुन के तुम बोले जा रहे। कभी दूसरी साइड की भी सुन लिया करो यार। इसमें सुनने वाली कोई बात है? ठीक है, मान लिया कि एक लड़का हमेशा गलत सही होता है और लड़की हमेशा गलत ही होगी। अगर उसके पैसे वो खर्च हुए, ठीक है, उसने अपनी बीवी को तलाक दिया, वो भी ठीक है। मैंने ये चीज के लिए कभी डिसएग्री नहीं किया कि वो गलत है, लेकिन बातें दोनों तरफ से होती बात है। चाहे जो भी करो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि लड़की जो होती है ना हमेशा बेस्ट के तलाश में होती है। हाँ, उसको बेस्ट मिला और लड़के के पिछवाड़े पर लात मारेगी और भग जाएगी। तुम लोगों ने लड़कियों की जिंदगी खराब कर रखी अच्छा, है। हम लोग यही बोल के कि हाँ लड़कियां बेस्ट की तलाश में होती है। बेस्ट लड़कियां ना एक दुकान पे जाके 100 साड़ियां देखती है, उसमें से एक चूज करके और वही पहनती है। ये नहीं कि हर बार चेंज करती रहती है। अगर मैं किसी को चूज किया, उससे शादी किया, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उससे शादी किया तो मैं किसी और की तरफ भी देखूं, उसकी तरफ वो करूं कि एक बात बोले मैम, वो साड़ी है। यहाँ लड़के, आप लोग लड़के को चेंज करते हो, हमेशा लड़के चेंज करते। लड़की जिससे शादी की बात रह गई है मैडम जी, ये कहने की बात रह गई है। जब कहने की बात है तो पूरी सुन भी लो। क्यों बुलाए हो आप? बुलाए क्यों हो? तुम्हें पूरी बात बताने के लिए। कैमरा खुद बोले हो लगाने के लिए ना? मैं लगाया हूँ ना, बताओ जो भी बात बताना है। मूड का माँ बहन मत करो, आप बैठो बताओ जो भी बात। हाँ देखो, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, सारा चीज बताओ। जब तुम सुनोगे तब ना, तुम बीच में बात काट रहे हो। तुमने उसकी बात सुनी, तुमने मान लिया, चलो ठीक है। इंसान जो देखता है, जो सामने दिख रहा है, वो हमेशा सही नहीं होता है। उसके पीछे कुछ बातें भी हो सकती हैं। आप मेरे से बात कर सकते थे कि आपसे ये चीज़ है कि कुछ है आपका, क्या नहीं है। हाँ ठीक है, मैं अग्री करती हूँ, मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन रीज़न वो नहीं था जो आपको दिखाया जा रहा है। मुझे यहाँ पे गलत साबित किया जा रहा है, मैं हूँ नहीं। एक बात बताओ, वो लड़का कौन था? मेरा फ्रेंड ही था। मैंने उस टाइम भी बोला कि मेरा फ्रेंड है। मेरा जो आप समझते हो कि हाँ दोनों अगर एक लड़का लड़की मिल रहे हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ होगा, ज़रूरी नहीं है। मेरी जिससे शादी हुई मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अभी अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी ना, आपको खुद घिरना आएगा, आप खुद जाके उसको 2 थप्पड़ लगा दोगे। यार लड़कियाँ हर बार गलत नहीं होती, हर लड़की सही भी नहीं होती तो हर लड़की गलत भी नहीं होती है। मेरी शादी को आप ये बात बताओ, एक लड़की जिसकी शादी 1 हफ्ता पहले हुई, वो क्या ऐसी हरकत करे से पहले 10 बार नहीं सोचेगी? कोई तो रीजन होगा, जो किसी और से मिलने आई, कोई बात होगी। एक बात बना रहे हो ना? मैं बात बनाने से कोई फायदा है नहीं। मैं बात मेरे को लग गया आप सुधरने वाले नहीं हो। अब उस लड़के को धोखा दे रहे हो। वो लड़का आपके प्यार के चक्कर में क्या क्या नहीं किया? मेन रीजन वो बताओ ना, क्या बात क्या है, बताइए बात। आप एक चीज बताओ, ठीक है, उसने आपको बुलाया वहाँ पे, ठीक है, उससे पहले आपको जो बोला है मुझे नहीं पता क्या क्या बोला है, पर मैं डैम श्योर हूँ कि उसने मेरी कैरेक्टर और मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रखी है। सच्चाई क्या है वो बताओ, जो बात है वो बताओ, बात खत्म कर।
क्या बताना चाहते हो जो हमको पता नहीं है? हमारी जो शादी हुई है 1 हफ्ता पहले हुई, उन्होंने डिवोर्स दिया अपनी वाइफ को, सबको घर छोड़ा, जिम छोड़ा, ठीक है। बट मुझे जब शादी हुई उस टाइम उन्होंने बोला कि तू ही मेरी ज़िंदगी है, सब कुछ है, ठीक है। बट मुझे मेरे दोस्त जिसको आपने देखा था, वो मुझे उसने मेरे को 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉल किया, मुझे बुलाया उसने कि सुनो कोई बात है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। मेरी शादी हुई, उन्होंने मेरे को बोला, शादी वाले जिस दिन शादी हुई हम घर पे आए, उन्होंने बोला हमारे घर में एक रिवाज है, लड़कियां सारी अग्री होती है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल की सारी रीति रिवाज अपनाएंगी, सब कुछ मनाएंगी। लेकिन जिस रिवाज में आपकी डिग्निटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वो करना पड़े, सारा वेस्ट करना पड़े, तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। उस बंदे ने मेरे को बोला कि आपको मेरे बड़े भैया, जो अब उसके खुद भाई भी नहीं है, चाचा ताऊ का लड़का, बड़ा लड़का है, उसके साथ आपको फिजिकल रिलेशन में रहना पड़ेगा 15 दिन के लिए। कौन लड़की अग्री होगी कि शादी किसी और से और बाकी सब हरकतें किसी और के साथ? मैंने तुम्हारे हस्बैंड बोलते हैं शादी करके वो लाए। हाँ। जिन आप लोगों का जिस दिन मैंने सुहाग रात होता है वो हुआ नहीं आप लोगों के बीच में, नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो आपके हस्बैंड खुद बोलते हैं कि हमारे परिवार, हमारे गांव समझ में एक रिवाज है कि शादी के बाद लड़की बड़े भाई के साथ 15 दिन तक रिलेशनशिप में रहती है। हाँ, साथ में रहेगी, सब कुछ। एक कौन सा रिवाज होता है यार? आप एक बात बताओ, ये चीज में कौन सी लड़की या कौन अग्री होगा? कोई भी अग्री नहीं होगा। वो तो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आवाज उठाओ, लड़ो यार। मैं यही सबूत लेने के लिए मैं अपने फ्रेंड से, उसने मेरे को कॉल किया, मुझे लगा पहले ये मजाक कर रहे हैं, मैंने मना कर दिया कि मैं देखो चाहे कितना भी रिवाज तुम मुझे कह दो कि व्रत रखना, 24 घंटे पानी नहीं पीना, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं अपनी डिग्निटी मैं नहीं खराब कर सकती। तो वो मेरे से लड़ने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए। मैंने बोला अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम डिवोर्स ले लो। कह रहे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त ने 3 दिन पहले कॉल किया, उसने मेरे को सबूत भेजे थे इस बात का कि वो बंदा सिर्फ मेरे पैसे और मेरी बॉडी के पीछे है, मुझसे प्यार नहीं करता है वो। अब बताओ मैं किस हिसाब से रहूं? वो बंदा उस दिन मेरे को देने आया था सबूत, मुझे पता था वो बंदा मेरे पीछे आएगा अगर मैं बोलूँगी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, इसलिए मैं डॉक्टरी का बहाना बना के मैं गई थी उससे मिलने। और जब मैं उससे सबूत वगैरह लेने वाली थी तब तक आप लोग आ गए, वो चला गया, वो भाग गया, इसीलिए कि उसका फेस रिवील ना हो, उसके फैमिली में इशू ना हो। एक दो दोस्त की हेल्प करा, लेकिन अपनी जिंदगी थोड़ा ना खराब समझ में ना यार। वो आपके हस्बैंड हो के जो इंसान अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बीबी को छोड़ दिया, वो आपका कैसे सगा होगा यार? आपको ये सोच समझ के तो शादी करना चाहिए था ना। उसने जब कोई इंसान इतना कि कभी उसको गांव से मैंने पता लगा कि रीति रिवाज सही में है या नहीं है? नहीं है, लेकिन वो खुद बोल रहा है, उसका अपना भी भाई नहीं है। नहीं है ये चीज। अब नए पर कौन सा रीति रिवाज है? तो एक कौन सा रीति रिवाज बोलता है कि शादी के बाद पत्नियों किसी और के साथ संबंध मनाना है? नहीं रह सकती ना, इसीलिए ही तो मैंने डिवोर्स के लिए सारा सबूत वगैरह इकट्ठा किया। आप झूठ बोल रहे हो क्या? उसको बदनाम कर रहे हो? अगर आपको लग रहा है ना, आप उससे खुद पूछ लो, किसी और वे में पूछ लो, लेकिन पूछ के देखो खुद आप। मैं उस दिन मैं वही तो कह रही हूँ कि सबूत दिखाने के लिए उससे मिलने गई थी, लेकिन आपकी वजह से वो लड़का भाग गया। वो मेरे दोस्त था, कोई अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा किसी दोस्त के लिए, बट वो अपने रिस्क पे आया। अब मैं बताइए मैं क्या करूं जब मेरे पास अभी वही तो कहते सबूत भी नहीं है। वो सबूत देने आया तो आप लोगों ने भगा दिया, मैं क्या करूं बताओ? मुझे ना आपके बात पे यार यकीन नहीं हो रहा है। वो इंसान ऐसा क्यों करेगा? वो एक गांव समाज का आदमी है। जो रीति रिवाज जो है होता है ना, एक बार दो बार का नहीं होता है, पुरखों से चला आ रहा है। तो अगर ऐसा रीति रिवाज होता तो पुरख गांव समाज के लोग बताते, लेकिन गांव समाज के लोग कुछ बता नहीं रहे। नहीं है तो नया बात क्यों स्टार्ट कर रहा है? यानी कि आप मैडम जी झूठ बोल रहे हो। रीति रिवाज जो होता है ना, 1-2 दिन से नहीं होता है। रीति रिवाज जो बरसों से। ऐसे कौन सा रीति रिवाज कौन सी औरत मानेगी? आप ये बताओ। ऐसा आप उसको बदनाम कर रहे हो ना। वो ऐसा रीति रिवाज नहीं होता है कोई भी। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि नहीं होता। मैं उसी चीज के लिए तो उस दिन प्रूफ के लिए मैं गई थी। आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। आप लोगों में इसीलिए एक सप्ताह शादी हो गया, लेकिन आप एक दूसरे के
पति पत्नी वाला संबंध नहीं मनाया हो ना? नहीं है, मैंने मना कर दिया। उस बात पे रोज में इससे लड़ता है, झगड़ता है, मुझे उल्टे सीधे सब शब्द बोलता है। इस सारे चीज के ऊपर आप बात करोगे यहाँ पे बुला के? हाँ बिल्कुल करूंगी। अगर वो बोलता है ना जुबान से कि सही में रीति रिवाज के बारे में, तब यकीन होगा आपके बात के ऊपर में। बाकी प्यार मोहब्बत हर चीज उससे अंदर से निकालिए। वो इंसान चाहता क्या है? जो आपके दोस्त लोग बोलते थे वो सच में ऐसा है, उसके अंदर कुछ चल रहा है कि झूठ बोलता है? वो हर चीज के ऊपर आप बात कीजिए। माइक लीजिए, छुपा के रखिए और उसको फोन करके बुला लीजिए आप। A few moments later. सही है। कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। देखो भैया को हेलो बोले, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, हेलो भैया, कैसे हो आप? हाँ, देखो यहाँ पे भी देखो। सुंदर तो बहुत है, आपको सही लगेगा और क्या। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं भी करता हूँ, जरा मैं बात कर रहा हूँ। हैं, ठीक है, ओके। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? बहुत मिस कर रहा है यार। मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया है। मूड ठीक है अब तुम्हारा? मूड मेरा बढ़िया है। मेरे मूड को क्या होना है, मैं तो बस वहाँ काम वाम पे गया था, उसके चक्कर में थोड़ा बिजी हो गया था, तो टाइम नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा आके तुमसे एक बार बात करूँ इस चीज़ को लेके। अच्छा। और कुछ नहीं यार, बस कैसे हो? पार्क में बैठे हो यार, तुम्हें पता है ना पार्क में प्राइवेसी की ऐसी तैसी हो जाती है, तुम भी जानते हो। अच्छा थोड़ा ना लगता है? वो तो ठीक है, लेकिन धूप मुंह में आ रही है, कोई कबूतर हग गया गलती से तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा ठीक है, उठ के बैठो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? नहीं तो माना शादी हो गई, लेकिन ऐसे ठीक नहीं लगता ना, मतलब पब्लिक प्लेस पे ऐसे करते हुए। हाँ, लेकिन पुराने दिन याद करने का कुछ मज़ा ही अलग है। हाँ वो तो है। तुम्हें याद है ना जब हम लोग की जब शादी, देखो एक हफ्ता से ज़्यादा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग के मोमेंट्स जो थे हम लोगों ने बिताए थे पार्क वगैरह में, तो वो याद आ गया मुझे एकदम से। हाँ, क्योंकि एक हफ्ते से तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। जब देखो तब लड़ाई वगैरह हो रही है। और बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ सब। लेकिन एक बात बताओ, ये अचानक से तुम पार्क में आने का क्या सोचा तुमने? घर पे तो कलेश हो रहा है यार, मतलब लाइक रोज लड़ना झगड़ना तो अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी पार्क में तुम्हें भी पता है ना, पार्क थोड़ा सा वो नहीं है, सेफ वगैरह नहीं है पार्क, तुम भी जानती हो, है ना? वो तो है ही, पर तुम जानो समझो ये चीज़ कि यार घर पे ना अगर लड़ाई हो तो बेटर है कि आप बाहर थोड़ा आउटिंग करो, मूड फ्रेश करो। बात करने से ना तो सही होता है, समझ गए तुम? हाँ ये तो है। और तुम, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, वो सब चीज़ें क्या थी? मतलब क्या ऐसा है? लेकिन मैं तुमसे ना एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने बताया था ना कि देखो शादी के बाद ऐसा होता है, हम लोग के गांव में ना यार रिवाज है। उस रिवाज का शायद तुम्हें पता नहीं होगा। देखो तुम्हें पता है यार, मैं काम पे बिजी रहता हूँ, मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, ठीक है? तुम्हारे साथ मैं टाइम नहीं बिता पाता या रह नहीं पाता, बात नहीं हो पाती हमारे बीच में। होती भी है तो हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक है? तो मेरा वो जो बड़ा भाई है ना, तो ये मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में रहो, उनके पास रहो। ठीक, देखो ठीक है ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है ये सब चीज़ें, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। मैं देखो तुम्हारी सारी बात समझता हूँ, लेकिन हम लोग के गांव में ना रिवाज है वो कि हमें रहना पड़ता है। बट वो तुम्हारे सगे भाई थोड़े ना है, मतलब देखो चाचा ताऊ का घर आखिर है तो रिश्तेदार का घर ना, तो ऐसे में कौन रह पाएगा? और एक बात तो यहाँ पे जो मेरा काम है, बाकी सब चीज़ें वो कैसे मैनेज होंगी? तुम समझो चीज़। तुम्हारे पास लैपटॉप वगैरह सब कुछ है तो सही, तुम चाहो तो तुम अपना काम वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकती हो। मैंने मतलब जा सकती हो वहाँ पे, क्योंकि देखो रिवाज क्या है ना, रिवाज तो अब देखो शादी के बाद तो यार हो ही जाता है, मानना पड़ता है ना चीज़ों को। मैं समझ ही रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें मतलब अग्री करने में दिक्कत हो रही है कि यार इन सब बातों को कैसे कोई करे, समझ रहे? और दूसरी चीज़ की याद है, तुम जब पहले गांव जाते थे तो तुम्हारे वहाँ पे नेटवर्क कितना इशू होता था। बिल्कुल मेरा फोन आ रहा है, मेरा एक फ़ोन आ रहा है, रुको शायद भैया का ही होगा। हाँ भैया, हाँ आप दिक्कत मत लो, मैं इनसे बात कर लूँगा ना। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ।
ठीक है। वो भैया का ही फ़ोन था। देखो तुम्हें मानना पड़ेगा यार, देखो थोड़ा ना सिचुएशन समझो ना, क्योंकि अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। यार तुम्हें पता है तुम्हारे गांव के में नेटवर्क नहीं आते हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी? और 15-20 दिन मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती, तुम समझो ये चीज़। अच्छा चलो, तुम्हारी सारी बात ठीक है, मैं सब मान गया, लेकिन देखो तुम्हें बस रहना है ये होने के लिए कि हाँ घर पे तुम्हें पता है मैं रहता नहीं हूँ, तो तुम समझो यार मेरी बात। मैं नहीं अग्री हो सकती, सोचो ये चीज़ कितना मतलब। यार अब तुम गुस्सा दिला रही हो यार, 15 दिन की तो बात है, और तुम्हें पता है यार ऐसा अगर नहीं होता तो हमारे गांव में अनहोनी हो जाती है। मान लो मेरे को कल को कुछ हो गया, फिर तुम क्या करोगे? फिर तो तुम्हें हुक बाय कुक वहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, तुम जो कह रहे हो बड़ी बात है बहुत ज्यादा, कि जाके किसी और के साथ में रहना मैं नहीं रह सकती। यार अब तुम माथा गरम कर रही हो ये सब ना यार। क्यों तुम ये मेरी रिवाज बात से बोलने की बात होती है। अरे यार तुम मेरी बात समझो, देखो और ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने तुम्हें ये चीज़ थोड़ी ना बोला कि तुम्हें उनके साथ वो वाला भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ साथ रहने की बात हुई है। मैं नहीं रह सकती, मैं साफ बोल चुकी हूँ। 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात, बैठने वाली कोई सुनो। बात... देखो अगर तुम ये चीज़ सोचो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए आई हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ कैसे रहूँ? और मैंने आई थिंक तुम्हारे गांव में ये सब चीज़ें पहले होती थी, पहले के ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे। देखो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब तुम ये चीज़ जानती हो कि वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे लोग अभी डेवलप भी नहीं हुए हैं, तो हमें कौन सा गांव में रहना? माँ बाप को यहाँ ले आओ यार, हम सब कोई साथ में रह लेंगे। अरे वो नहीं मान रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात में? इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ कि मानो बात को। नहीं ऐसे नहीं चलता है यार, समझ यार, तू मेरी बात नहीं समझ रही है। मैं तेरे को कह रहा हूँ यार कि ये सारी चीजें हमारे गांव में चलती है। नहीं यार मैं नहीं मान सकती ये सब बातें यार, बहुत बड़ी बात है, तुम समझो ये चीजें यार। मैं तू कैसे क्यों ड्रामा कर रही है यार? तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरे को तो एक बात ही समझ में आती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ? मैं तुम्हें यहाँ बुलाया बैठने के लिए, बात करने के लिए, इन सब चीजें। यही चीजें मैंने तो क्लियर करने के लिए तेरे को बुलाया ना यार, और क्या बात है यार? मैं नहीं कर सकती, मैं बोल दिया। तू ना अब मुझे गुस्सा दिला रही है, माँ कसम यार, ये सारी चीजें ना बहुत गांव में तो कैजुअल है यार, तुझे क्यों नहीं आ रहा समझ में? क्या कैजुअल है? नहीं क्या कैजुअल है? तुम साफ क्यों नहीं बोले क्या कैजुअल है? 15 दिन जाके मैं किसी और के साथ रहना है, क्या मतलब है तुम्हारा? उसका कैजुअलिटी से क्या लेन देन? जब इतना कैजुअल तो जाने दो ना। सही, वो खुद अपने आप तेरे को देख लेंगे यार, तू क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? अच्छा तुम मेरे को क्या पागल समझते हो? मतलब क्या आज के टाइम में मैं क्या वो पुराने जमाने की लड़की हूँ जो जिसको कुछ समझ ही नहीं आता? हाँ भाई जो पति कहता है गलत सही वो सब मान लूं? अरे मेरी बात सुन यार, क्यों समझ नहीं रही तू? मैं नहीं मान रही। तेरा माथा खराब हो रहा है अभी, और कुछ नहीं। मैं तेरे को ये बात समझा रहा हूँ कि गांव में रिवाज होता है, ये रिवाज होता है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम खुल के बोलो क्या रिवाज होता है? नहीं तुम्हारे तेरे को उनके पास जाके रहना है बस। अच्छा हाँ। और जो तुम अपने भाई से ये सब बातें कर रहे हो कि हाँ देखो ये चीजें खुल के, कौन जेठ और उसमें बीच में ये सब बातें होती है? अब खुल के बात करने का मतलब तो यही होता है ना कि मैं तेरे को यही चीज बताने आया हूँ कि सिर्फ 15 दिन की बात है। मैं नहीं रहूंगी, मैं आ जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगी मतलब नहीं रहूंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कि तुम कैसे हरकतें कर रहे हो? अरे तू गुस्सा दिला रही है यार। घुमा के क्या बात करना चाह रहे हो? बात यही है कि तेरे को वहाँ पे जाके रहना है बस। अच्छा समझी तू? मैं नहीं रहूंगी, जो करना कर लो, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो डिवोर्स लो और निकलो यहाँ से। भाई मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं रह सकती। डिवोर्स की बात मेरे आगे मत किया कर, ठीक है ना? ये डिवोर्स की बात है ना, ऐसे अच्छी नहीं लगती है मुंह से, तो बेटर ये है कि डिवोर्स वगैरह छोड़ दे। मैं नहीं रहूंगी, मैंने बोल दिया नहीं, मैं ये रिवाज नहीं मानूंगी। अरे तो तूने फिर ये चीज सोच के ही शादी करी थी ना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अंडरस्टैंडिंग वाली कोई चीज होती है। पहले क्यों नहीं बताया ये सब बातें? मैंने तेरे को एक हिंट दिया था इस चीज का। क्या हिंट दिया था? तुमने बोला फैमिली से मिलजुल के रहना। फैमिली में कौन आता है? सास ससुर है जो तुम्हारे। अरे ठीक तो है 15 दिन की बात है ना, तेरी समझ मैं नहीं आ रही 15 दिन में एक दिन नहीं जाके रहूंगी। अगर दिक्कत है वहाँ पे तुम्हारे माँ बाप को तो यहाँ पे बुला लो, साथ में रह लेंगे, लेकिन मैं गाँव जाके किसी और के साथ नहीं रहेंगे। नहीं आएंगे, साफ सीधी बात। मैं नहीं रहूंगी, बुला रहे हैं, इस तरह से नहीं चलता है, समझना। मैं नहीं रहूंगी मतलब नहीं रहूंगी, बोल दिया मतलब बोल दिया।
यार तू लड़की जाता ना, मैं तेरे पे हाथ भी नहीं उठा सकता, वरना मैं तेरे को फोड़ देता सच में। अच्छा आज बोल रहे, कल तुम मार भी दोगे मुझे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझना यार। मैं नहीं मान रही। सुन सुन सुन, देख 15 दिन कोई ज्यादा होते हैं क्या? बहुत ज्यादा होते। 15 दिन क्या, मैं 1 सेकंड भी किसी और के साथ नहीं रह सकती। अरे वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई है तो तुम जाके साथ रहो, मैं नहीं रह सकती। तो और कैसे समझाऊं मैं तेरे को यार? तेरे को नहीं समझ में आ रही क्या? नहीं आ रही है। ये जो चीजें मेरी डिग्निटी पे बात उठा रहे, मैं कैसे मान लूं? अरे डिग्निटी की बात है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा डिग्निटी की कोई बात है ही नहीं। हाँ तो ना तेरे ठीक है, कैरेक्टर पे उंगली ठीक है, उठ ठीक रही, है, ना ठीक है, कुछ। ठीक है। तू बात समझ। मैं एग्री करती हूँ, एक काम को सबको ना यहीं बुला लो, सब साथ में रह लेंगे, ठीक है? मैं किसी और के घर पे जाके मैं 15 दिन नहीं रह सकती। तुम चाह रहे हो कि मैं अपने सास ससुर के घर ना जाके चाचा ससुर के घर पे जाऊं और तुम्हारे बड़े भाई के साथ रहूं, उनके घर पे रहूं। क्यों रहूं? मेरे ससुराल तुम्हारे माँ बाप से इंक्लूडेड होता है, बाकी खानदान से नहीं। अरे अगर दिक्कत है तो यहीं पे बक 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 सर पे लगा रखा है, बोलने तो दे कुछ। क्या बोलने दूं, क्या बोलने दूं? तो समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तेरे क्या को? समझा रहे हो कि जाके रहूं बस? हाँ। नहीं रहूंगी। तो नहीं समझ रहे तुम? अरे हरामजादी, मैं तेरे को कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन ले। अपनी लैंग्वेज कंट्रोल कर, समझ गए ना? मैं यहाँ पे तुम्हारे कोई वो नहीं हो कि कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या तेरे को नहीं पता क्या मेरे भाई की शादी नहीं हुई है? तो शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ? जाना तो तेरे को पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो तेरे को पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं हो जाऊंगी, सकता। मतलब नहीं जाऊंगी। मैं तेरे को जबरदस्ती लेके जाऊंगा, वाह, बेंचो बोरी में बंद करके लेके जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। समझ गई? नहीं समझ आ रहा तुम्हें? तेरे को जाना पड़ेगा। तू वो क्या है यार? मैं कह रही हूँ कि सास ससुर यहाँ बुला लो, यहाँ रह लेंगे। तुम्हारे भाई की शादी नहीं तो इसमें मैं क्या करूँ? तेरे को मैंने बोल दिया ना, मेरे को तेरी अच्छा? ना नुकुर कुछ नहीं सुननी। तुम ऐसे उठा ले जाओगे? मैं उठा लूंगा तेरे को। अच्छा मैं उठवा लूंगा। उठवा लोगे? उठवा लोगे? अबे तेरे चक्कर में मैंने अपना सारा कुछ बेच दिया, मेरा जिम नहीं हाँ रहा। तो मैंने ठीक- कहा मना किया है कि ठीक है, नहीं उसके बेचा है। उसके बाद क्या कहते हैं, तूने कर्जा लिया, मैं तेरे को कर्जा दिया उसी जिम बेच के। ठीक है, हर चीज तूने पैसे खाए, मैंने मना नहीं किया। ठीक है? अच्छा और तो उसके बाद तुमसे तेरे को ज्यादा ये अभी के चीज- टाइम में पैसे है, तुमसे शादी की, मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई, तुम्हारे माँ बाप को मैं अपना रही हूँ, सब कुछ करने को रेडी हूँ, और तुम कह रहे हो किसी और के साथ रह जाके। देख, क्यों रहो? खज्जल मत कर मेरा दिमाग, ठीक है ना? तेरे को सच बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे को करनी पड़ेगी ये चीज, क्योंकि हमारे रिवाज में ये चीज होती है। मैं नहीं जा रही, मैं बोल दिया मतलब बोल दिया। यार तू सच में यार, तू इस तरीके से मत कर। ऐसा है, मैं पुलिस बुला लूंगी अब। तू बुला ले पुलिस, एक काम कर। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया, नहीं जा रही मतलब नहीं जा रही। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तूने क्या पागल है क्या? हैं? क्या समझ लिया तूने? देखो जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्यों दिमाग गर्म कर रही है यार? तेरे को समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए तो समझा रहा हूँ ना। और तेरे को मैंने क्या बोला, अगर तू चली जाएगी तो तेरे को प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? हैं? अरे भूल गई क्या? बैकग्राउंड भूल गई क्या? एक बात बता, मेरा बैकग्राउंड भूल गई क्या तू? या फिर तेरे को मैं तो याद बैकग्राउंड का क्या मतलब है कि तुम कुछ भी करोगे? ठीक है, मैंने मैं डरने कहा- वाली हूँ। मैंने तेरे को यही चीज बोला है कि तू शांति से चली जा, बस। मैं नहीं जा रही। नहीं जाएगी, ठीक है? मैं उठवा दूंगा और उसके बाद फिर रोती फिरी हो, ठीक है? फिर भीगी बिल्ली बन के ऐसा माफी क्या मांगती है? हो। क्यों क्या करना है ये? क्यों जबरदस्ती नहीं क्यों करना है ये करना सब मैं चीजें? कह रहा हूँ जब तुम, मुझे लग रहा है तुम कुछ और चीज करवाने चाह रहे हो। तुम, मुझे लग ही रहा है ये चीज अरे कि हमदर्दी, तुमको, तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानती नहीं है, तुम ना ठीक है कुछ ना? और करने की सोच मैं रहे हो। कुछ क्या तुम करने मेरे को की सोच गलत रहा हूँ? रास्ते पे ले जाना गलत चाह रहे हो, रास्ता? ठीक है? कौन सा गलत रास्ता? मेरे को फेंकना होता तो मैं फेंक तुम नहीं देता। जबरदस्ती मेरे साथ ये सब चीज, तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि ये सब रिवाज है, ये सब है, ठीक है? तुमने मुझे बदनाम कर दिया ये सब बोल के कि हाँ घर बेचा है, जिम बेचा है, ये चीजें की। इधर हो। मैं कह रही जाना हूँ तो मेरे तेरे से को जबरदस्ती पड़े- मत करो। तू हरामजादी, तू जाएगी, मैं कह रहा हूँ तेरे को जाना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं जा रही, मुझे पता है कि तुम मैं किस लिए बेच बाइक रहे हो। कुक करके मैं लेके जाऊंगा, बता। क्यों लेके जाओ? मैं क्या बोरे में रीजन? बंद करके लेके क्या रीजन? ये कोई रीति रिवाज नहीं, मैंने ये चीज पता है? किया है, कोई रीति रिवाज नहीं है। तुम अरे मेरे को कौन से जबरदस्ती झूठ कौन बोल से रहे हो। पेज में पढ़ लिया तूने ये? पेज में पढ़ लिया हैं? तुम्हारे गांव में क्या ये सब रिवाज मुझे पता नहीं है क्या? तुम अपने बड़े भाई के साथ ये सब मिलके कह रहे हो कि हाँ तू हाँ रिवाज ज्यादा रिवाज के बोलना, नाम पे कुछ ठीक भी है करो। ना? तुम सही बता दो मुझे कि क्या रीजन है ये सब करने का। मुझे पता है तुम्हारे गांव में कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है, कौन ठीक से है? गूगल के पेज में पढ़ा तुमने? मैं गूगल का पेज। तुम मुझे सच बताओ कि तुमने कितने पैसे लिए अपने भाई से ये सब हरकतें करने के? जितने दिए मैं उसका दुगना दूंगी तुम्हें।
लेकिन मेरे से ये सब हरकतें नहीं होंगी। और मेरा पीछा छोड़ दो, अगर यही सब करना है तुम्हें तो मुझे नहीं रहना, ले लो तुम पैसे, मुझे छोड़ दो, समझ गए? मैं लेकिन नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। जो लड़का अपनी पहली बीबी का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ माँ बाप को यहाँ बुला लो। उसके हरामजादी, तेरे पीछे तो छोड़ा मैंने अच्छा, उसको। और अब तुम मुझे किसी और के लिए कर रहे हो? अरे तू कह तो रहा हूँ, मैं पैसे तुम्हें देने को रेडी हूँ। कितने पैसे लिए, सच बता दो तुम मुझे कि तुमने कितने पैसे लिए अपने भाई से? फिर से वही बात कर रही है, फिर से वही हरामजादगी है तेरी। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं नील, मुझे पता है ये रीति रिवाज नहीं है, ना ही कोई। तेरे को? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं जा रही। तेरे को जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं पैसे देने को रेडी हूँ। सच बता दो मुझे कि तुमने कितने पैसे लिए अपने भाई से? ये रीति रिवाज का ढोंग देके, एक नाम देके कि हाँ भाई रीति रिवाज का है, ये रीति रिवाज के लिए हम कर रहे हैं, तुम गाँव का। तुमने आज से घर में, मंदिर में एक दिया तक नहीं जलाया, और अब तुम्हें सडनली रीति रिवाज की याद आ गई कि गांव में रीति रिवाज है, ये सब चीजें। यार ये रीति रिवाज यार, दिमाग मत खा। मैं नहीं रहूंगी, बोल दिया मैंने, तुम्हें रहना रहो, मैं नहीं करूंगी ये सब चीजें। जो लड़का आज तक मंदिर में एक दिया नहीं जलाया, अब गांव के रीति रिवाज याद आ रहे हैं 15 दिन के लिए। क्यों जाऊं मैं, किस लिए जाऊं? ज्यादा नहीं बोल रही तू है? मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ना, तुम्हें यही लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही, और गलत चीजें मैं कभी नहीं मान सकती। मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन मैं गलत चीज में कभी अग्री नहीं होंगी। अरे भैया तू इधर बैठ पहले तो, ठीक है? देख सुन, तेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है? ये तू लिख के ले ले मेरे से। मैं नहीं जा रही, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं जा रही। तू कहाँ जा रही है? मैं ऐसे नहीं थोड़ी ना होता है। छोड़ दो मेरे को, मैं बोल ऐसे रही हूँ थोड़ी ना, ना होता है। मैं जाऊंगी। किडनैप करो, ले जाओ, उठा ले जाओ, अरे यार किडनैप करो, किडनैप। कैमरे लगा के क्या करते रहते हो यार? अच्छा, पता लग गया का? अच्छा, मेरा शक्ल दिखते ही पता लग जाता होगा कि कैमरा लगा है। बिल्कुल लगा है, वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है हर चीज। देख लिया भैया? कौन सा रीति रिवाज होता है, कहाँ का रीति रिवाज होता है कि शादी के बाद 15 दिन तुम्हारे बड़े भाई के साथ जाकर रहेगी? अरे यार ये जो बात है ना, वो बोलने में हमको शर्म आ रहा है, और तुम्हें करने के लिए बोल रहे हो यार। मैंने कहाँ का रीति रिवाज है? कौन से डायरी, कौन से पेपर में लिखा हुआ है कि शादी के बाद पति के साथ नहीं, पति के भाई के साथ जाके 15 दिनों रहेगी? घटिया समझ रखे हो तुम यार, क्या तुम ये वीडियो बनाती हो? अच्छा, क्यों? तुमने कल जो वीडियो वो करवाई थी, जो तुमने वीडियो बनवाओ और तुम ये सब करो, ठीक है? लड़का था ना, वो लड़का इसका दोस्त था, कोई और नहीं था। तो जो मतलब भाग तुम गया, दोस्तों के साथ भी ऐसी चिपक जाती हो? चिपक रहा था, चिपक नहीं रही थी। तुम्हारे बारे में कुछ जान रहे थे, तुम धोखेबाज हो। तुमको इससे प्यार नहीं, इसके शरीर से और इसके पैसों से प्यार है। ये तुम्हारे लिए बस मुर्गी है, अंडे देने वाली। तुमको बस अंडे चाहिए, मुर्गी मर जाए या जिंदा रहे उससे कोई मतलब नहीं है तुमको। रीति रिवाज का ढोंग है सब। ये बोलो ना कि तुम अपने भाई से अपने बीवी को बेच रहे हो। कितना पैसे लिए हो भाई से अपने बीवी को बेचने के लिए? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अरे वही तो चीज है, तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि मेरे दोस्तों के पास लगाइए, कोई रीति सारा रिवाज नहीं है प्रूफ तुम्हारे है। गांव में ऐसा। तुम्हारे भाई का आज तक शादी क्यों नहीं हुआ है? बड़ा भाई है तो क्यों रड़ुआ है वो? रिश्ते तो आते हैं उसके लिए, लेकिन शादी नहीं होता है क्योंकि वो घटिया इंसान है ना। तुम उसके भाई हो, तुम लड़कियों को फंसाते हो, प्यार करते हो, शादी करते हो, उसके बाद अपने बड़े भाई से बेच देते हो। वो भी कुछ दिन तक मौज लेता है, उसके बाद वो भी ठिकाने लगा देता है, काट कूट के उसका किडनी पथरी निकाल के। आप लोग का यही काम है, लड़की के जिंदगी से खेलते हो आप लोग। अरे यार ये सब भी क्या यार तुमने बहुत अच्छा किए अब समझ आ रहा है इंसान के साथ। मुझे, मेरे तो कैरेक्टर तुम गिरा दिए और खुद की बात आ गई तो क्या कर दिया, क्या कर रही हो? इंसान के नाम पे कलंक हो आप। तुम मेरे से बात करो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, हम दोनों साथ में मिलकर सब कुछ संभालेंगे यार। तुम्हारे माँ बाप को संभालेंगे, तुम्हें जो जिम्मे है वापस करेंगे, ताकि तुम अपने आप पे फोकस करो यार। हमने शादी किस ओए! जुबान से घटिया चीज दोबारा नहीं आना चाहिए। प्लीज समझो मेरी बात। देखो ये सब चीजें छोड़ दो, सही रास्ते पे हम चलते हैं। देखो तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है पहले, सब छोड़ दियो यार। अब अभी रास्ते पे आ जाओ ना यार।
एक बात बताओ, अगर तुमसे चलो मान लो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लिए भी है यार, मैं पैसे देती हूँ, मैं दुगना दे दूंगी उनको, लेकिन बहुत हम दोनों कमाती साथ हो। में चलेंगे यार, जिंदगी हमारी बहुत लंबी है। चलो ठीक है, तुम अगर ऐसा कहती हो तो ये चीज़ मैं मान लेता हूँ यार, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा कहीं पे भी, मैं तुम्हें भी टाइम दूंगा अपनी साइड से। इसको पत्नी मानोगे ना आप? बिल्कुल। पत्नी वाला प्यार करोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो है, ये मेरे बीवी है, मैं ठीक, इससे बात बहुत अब प्यार केवल रास्ते करता हूँ। बोलने के लिए यार, केवल बोलते हो आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किए हो। ने माँ बाप को क्यों छोड़े तो आप? चलो मैं मानता हूँ, ठीक है प्रकाश भाई, मैं मानता हूँ मैंने गलती करी है, ठीक है, मैं भले ही मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन इनसे मेरे को बहुत प्यार है, ठीक है, मैं मानता हूँ अपने मैंने माँ अभी बाप इस को तो टाइम, भी अपना लो यार, उनका क्या गलती है? ठीक है, मैं अपने माँ बाप को भी अपना लेता हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि उन लोग, आपको पता है गांव के रिवाज कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है, अगर मान लो मैं 15 दिन भी उस गांव में नहीं हूँ तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि पति को तो कोई परवाह नहीं है, ये एक कोई काम रीति है। रिवाज नहीं है, आप बोल रहे हो रीति रिवाज है, अभी भी उसी रीति रिवाज में अटके मैं हुए ये नहीं कह रहा कि ये रीति रिवाज है, लेकिन आप गांव वालों को नहीं जानते। छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब माँ बाप है ना तुम्हारे, मेरे भी तो माँ बाप आपकी हुए जो ना। पहली पत्नी थी वो भी उस रीति रिवाज को निभाई थी, नहीं, तो फिर इसको क्यों बोल रहे हो? उसने ये रीति रिवाज नहीं निभाया था, तो फिर इसको क्यों फोर्स कर रहे हो? मुझे लगा था कि शायद हो सकता है अरे मान आप ही को जाएगी। सब लगता है ना। लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं, मैं इनके साथ ही हूँ, जो है मैं इनके साथ ही रहूँगा हमेशा। आप एक बात, अपने भैया से पैसा लिए थे ना इसको बेचने के लिए? नहीं, मैंने कोई तो पैसा क्यों नहीं दिया। इनको क्यों वहाँ पे भेज रहे हो? मैं इनको इसलिए भेज रहा था ताकि एक तो मेरे माँ बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन मैं इनसे सीधे मुंह ये चीज़ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इनसे भी मेरे कभी कभी झगड़े होते यार रहते। बोलना तो चाहिए था ना यार। यार, मेरे कोई माँ बाप लड़की नहीं क्या है वो। सोचेगी? आप गलत गलत तरीके से भेज रहे हो। ऐसा लेकिन कुछ शादी नहीं के है बाद आज प्रकाश तक आप भाई। लोग एक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाए हो मैं एक दूसरे के साथ। समझ रहा हूँ, बस वही है कि मेरे माँ बाप भी शायद इनको इसीलिए बोल रहे हैं, या उनके जाके पास ये सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका टोन बहुत ख़राब है, जिस हिसाब से वो बोलते हैं, हो सकता तो है ये वहाँ मतलब से क्या, पागल है। एक बात बताओ, तुम अपने आप को गलत बना के मुझे गांव भेजोगे ताकि तुम्हारे माँ बाप मेरे लिए सही हो जाए? वो मेरे माँ बाप है, ठीक है, यहाँ तुम्हें बुला पता लो है ना कि उनको, वो लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं है, बिल्कुल भी कोई broad-minded। बात नहीं, तुम उनको यहाँ बुला लो, मैं यहाँ पे टेक केयर कर लूंगी। चलो ठीक है, तुम ऐसा कहती हो तो मैं एकदम कोशिश करता हूँ, मैं उन लोग को एक घर पे बार लेके आता कोशिश हूँ। तो करो यार। मैं उनको बीमार घर है पे तो लेके यार आता हूँ। हम भी देखो, लोग तो ध्यान रखेंगे तुम्हारे प्रकाश साथ जी। इस तरह करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई ना मैं गलत कर तरीका सकता नहीं ना हूँ। था, ये कोई नहीं नहीं, ये रीति कोई रिवाज ना, कोई ना, रीति रिवाज का बस एक ड्रामा कर रहे थे। ये ड्रामा इनके सिर्फ अपने उन माँ बाप के पीछे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको देखने दाखने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। हम क्यों है फिर? ठीक है, तुमने शादी मेरी क्यों की शादी है वहाँ? नहीं सुनो, की है। पिछली वाली जो थी, जो भी उसके साथ था, ठीक है, वो भी इसी तरीके से मेरे माँ बाप के ड्रामे होने के कारण वो वहाँ से चली गई थी, तो और- तलाक दिए उसको। मेरे को ना चाहते हुए मुझे उसके साथ वैसा एक्शन लेना पड़ गया, सिर्फ अपने माँ बाप को, क्योंकि वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है बिल्कुल भी। वो ये सोचते हैं कि मेरे बाप ने भी, मेरे पिताश्री ने भी मेरी माँ को जूते के नोक पे ही रखा है, तो आज हमारा घर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हम लोग सर उठा के चलने ओके, लायक ठीक नहीं है। है। तुम समझते हो? मैं ये सारा समझता चीज हम देखिए, एक जो है ना धर्म, इंसान अच्छे कर्म से ही हर चीज ठीक होता है। बिल्कुल। तो अच्छा कर्म करते रहिए ना, भगवान हर चीज एक टाइम आने के बाद ठीक कर देगा। आप चलो देख- यहाँ से पहले, ठीक है, बहुत धूप हो रहा है। ठीक है।